देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। मतलब आपको भाग नहीं देना है, ठीक है, बिना भाग दिए ही बताना है जो संख्या 17/90 है वह कैसा है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का जब सलूशन करेंगे हम लोग तो भिन्न क्या दिया हुआ है, भिन्न भिन्न है आपका 17/90। ठीक है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि ये कैसा संख्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो अशांत आवर्ती संख्या वही होता है जिसके हर में 3 होता है, जिसके हर जो हर में संख्या होगा उसके गुणनखंड में 3 होगा। अगर 3 है तो वह संख्या क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। तो गुणनखंड कर लीजिए 90 का, तो कहेंगे 90 बराबर, इसका गुणनखंड करिए तो 90 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखो 90 का आधा 45 होता है, ठीक है, यानी 2 से यह एक बार कटेगा केवल, क्यों, 2 से कट के 45 होगा और 45 कटेगा 9 और 5 से, 9 का मतलब 2 ठो 3 है उसमें, क्यों, हाँ 3 तरीके 9, 2 ठो 3 है और 1 ठो 5 है, इसका मतलब 2 गुणे और 3 पर घाते 2 और गुणे 5, देखिए 45 हो जाएगा। ये 3 तरीके 9 होगा और 9 पचे 45 और 45 दूना 90। ठीक है, अब इसके देखिए इसके हर में जो संख्या है 90 उसका एक गुणनखंड क्या है, 3 है, एक गुणनखंड 3 है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, इसलिए यह संख्या अशांत अनावर्ती होगी। तो वही बात नीचे लिख देंगे, कहेंगे चूंकि चूंकि भिन्न की हर 90 का एक गुणनखंड 3 है, 3 है, इसलिए यह भिन्न अशांत आवर्ती है। बात समझे कि नहीं, बस यही आपको चेक करना था कि हर में जो संख्या है उसका कोई गुणनखंड 3 है या नहीं, अगर 3 है तो वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी और आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब रिपीट करेगा एक ही संख्या बार बार। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपको और समझा देते हैं। जैसा अभी हम आपको बताएं कि 1/3, 1/3 कितना होता है, 0.3333, ये क्या होगा, बार बार आएगा, होगा ना। अब तुम खुद सोचो, ऊपर किसी भी संख्या से गुणा करो जो 3 का मल्टीपल ना हो, यानी हर वाला 3 कटने ना पाए। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए, अगर 2 से गुणा कर दिए 2/3 हो गया, हो जाएगा। अब इधर 2 से गुणा हुआ तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, तब आएगा 0.66666 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हैं, 3 कटना नहीं चाहिए खाली। अब 3 से गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
4 से गुणा कर लीजिए, 1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, इधर भी 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 4×3 12, 4×3 का मतलब एक अंक दशमलव की इधर एक आ जाएगा, 1.33333 डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं? यानी किसी भी संख्या से 1/3 में गुणा कर दें अगर, ठीक है, लेकिन वह संख्या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नहीं तो 3 कट जाएगा तो फिर शांत हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या किसी भी संख्या से गुणा करें तो ये हमेशा क्या होगा, अशांत होगा, बशर्ते जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं वह 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? और कभी भी चेक कर पूछ दे कि बताइए संख्या शांत है कि अशांत, बस उसका हर आप क्या कर लेंगे भाई, चेक कर लेंगे कि उसके हर में 3 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है। और इसी प्रकार 7 का मल्टीपल भी होता है, ठीक है। अगर 7 हर में है, ये दो चीज़ पहचान लीजिए, 3 और 7, अगर किसी संख्या के हर में 3 और 7 है तो वह संख्या क्या होगा, अशांत होगा। संख्या क्या होगा, अशांत। कब? जब उसके हर में 3 या 7 का गुणनखंड होगा, ठीक है। और अगर किसी संख्या के हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो, किसका, 2 और 5 का, तो वह संख्या सदैव शांत दशमलव होता है। क्या होगा, शांत दशमलव, यानी वह क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। बात समझ में आया? तो नोट